सलमान खान और जीसन सिद्दीकी को धमकाने वाले हुए गिरफ्तार, मांगे थे 2 करोड़ रुपए। आजम मोहम्मद मुस्तफा ने मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा था, जिसमें कहा गया था कि दोनों का भी वही हश्र होगा जो पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी और जीसन सिद्दीकी के पिता का हुआ था, और उसी चेतावनी को मजाक नहीं समझा जाना चाहिए। विमानों को बम की धमकी देने वाले के बारे में मिला सुराग, दिल्ली से भेजे गए थे ईमेल। नागपुर पुलिस ने पूरे देश में विमानों और अन्य प्रतिष्ठानों में बम रखने की झूठी धमकियां देने वाले शख्स के बारे में सुराग मिलने का दावा किया है। विस्तृत जानकारी के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए। महायुक्ति के पक्ष में पूरी तरह से माहौल, उद्धव स्वार्थी और अहंकारी बीजेपी नेता सेलार ने स्वीकार किया कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी धारणा बदलने में मदद की है, जहां भाजपा ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। जय श्री राम बोलोगे तो मिलेगा खाना, मुंबई के भंडारे पर बढ़ा बवाल, इमरान प्रतापगढ़ी में कूदी। बुजुर्ग शख्स ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें सिर्फ भगवान श्री राम का नारा लगाने को कहा, किसी को आतंकवादी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आतंकवादी क्या होता है। बुजुर्गों ने कहा कि यह प्रभु श्री राम की भूमि है और जय श्री राम कहने में गलत ही क्या है। इस सीट पर शिंदे सेना को सपोर्ट नहीं करेगी भाजपा, फडणवीस ने राज ठाकरे के बेटे को दिया समर्थन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता फडणवीस ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी अपने ज्यादातर बागियों को नामांकन वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। भाजपा ने 12 सीटों पर कर दिया ऐसा खेल कि चुनाव के बाद के समीकरण पर होने लगी है चर्चा। ऐसे में गठबंधन की सरकार ही बनेगी। चुनाव के बाद स्थिति रोचक हो सकती है, खासतौर पर सीएम फेस को लेकर जो जदोहद बचेगी उसमें सीटों की संख्या मायने रखेगी। इस लिहाज से भाजपा शायद पहले से सतर्क है और उसे एक ऐसे दांव चल दिया है। टिकट देकर अजित पवार ने की गद्दारी, बीजेपी नेता का बड़ा आरोप, नवाब मलिक को बताया आतंकवादी। भाजपा नेता किरीट सोमैन ने एनसीपी के अजित पवार गुट पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवाब मलिक को आतंकवादी करार दिया है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक देश को तोड़ने की साजिश में शामिल है। महाराष्ट्र में किसे सीएम देखना चाहती है जनता, किस नंबर पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे। सर्वे में पता चला कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के लोगों की सीएम के तौर पर पहली पसंद है। सी वोटर सर्वे के अनुसार वह पहले नंबर पर है, जबकि चौंकाने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे को लोग दूसरे नंबर पर रख रहे हैं। वहीं पूरे 5 साल तक सरकार चलाने वाले देवेंद्र फडणवीस है। नवी मुंबई की सोसाइटी में दिवाली की लाइट जलाने को लेकर विवाद, वीडियो हुआ वायरल। नवी मुंबई के तलोजा की पंचायत सोसाइटी में दिवाली की लाइट जलाने को लेकर 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजित पवार के कहने पर बना उम्मीदवार, भाजपा को विरोध करने का अधिकार, नवाब मलिक ने तोड़ी चुप्पी। नवाब मलिक की उम्मीदवारी भाजपा को रास नहीं आई है। भगवा पार्टी ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के बारे में पार्टी क्या रुख स्पष्ट करी है। महाराष्ट्र में अपनों को ही नहीं संभाल पा रही महायुक्ति, खूब भरे पर्ची मनाने के लिए कुछ दिन बची। महायुक्ति के लिए इस बार अपनों को ही संभालना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग 80 बागी उम्मीदवार हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। किसका होगा हरियाणा जैसा हाल, महाराष्ट्र में 150 बागी बढ़ा रहे चैलेंज, संभालने को बस 6 दिन। माना जाता है कि हरियाणा में यही हुआ था। कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा की आपसी कहल का गलत संदेश गया है। अपने ही बागी इतने खड़े हो गए कि कई सीटें हारने के वे कारण बन गए। अब ऐसा ही डर महाराष्ट्र में भी होने लगा है। मुंबई में रेबीज संक्रमण से गोल्डन जयकाल की मौत, 1 महीने में 5 की मौत से मचा हड़कंप। मुंबई में 5 गोल्डन जयकाल की मौत के बाद आखिरी मृतक गोल्डन जयकाल के नमूनों में रेबीज संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह मौतें चेंबूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की गई है, जिससे वन विभाग की चिंता बढ़ गई। सभी मृतक गोल्डन जयकाल के शवों को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क में भेजा गया है। शरद पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर राजनीति के लिए परिवार तोड़ने का आरोप लगा दिए हैं। शरद पवार ने दावा किया उन्होंने कई नेताओं को मंत्री पद की पेशकश की, लेकिन सुप्रिया सुले को एक भी पद नहीं सौंपा। भाजपा और एकनाथ शिंदे के खिलाफ फिर भी मालिक को क्यों नवाब बताकर रहे अजित पवार। नवाब मलिक ने एनसीपी से पर्चा दाखिल कर दिया है और अब शिवाजी नगर सीट से अजित पवार के आधिकारिक उम्मीदवार है। उनके पर्चा दाखिल करते ही भाजपा ने विरोध जताना शुरू कर दिया है और कहा कि हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। यही नहीं, उनके खिलाफ भी शिवसेना है।